आपके साथ सुहानी बहुगुना। कानपुर में साबरमती और कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की नाकाम साजिश के बाद पुलिस और रेलवे प्रशासन सक्रिय हो गए हैं, जिसके चलते पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार और डीआरएम हिमांशु बदौनी ने मंथना से शुक्लागंज तक रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे ट्रैक के आसपास की अवैध बस्तियों की जानकारी जुटाई और भविष्य में किसी भी घटना को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया। वहीं डीआरएम ने कहा कि रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा और अवैध बस्तियों को चिन्हित कर खाली कराया जाएगा। साथ ही पुलिस कमिश्नर ने भी घटना की जांच की प्रगति पर ध्यान दिया और सुनिश्चित किया कि रेलवे के साथ समन्वय बनाकर काम किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को पहले ही रोका जा सके। आप लोग इन्वेस्टिगेशन भी देख रहे हैं, अब तक क्या ऑब्जर्व किया है आप लोगों ने, किस तरफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जा रही है? देखिए, आज तो मैं जो भ्रमण है उस विषय में बताना चाहूँगा कि अभी 15 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उसमें उन्होंने अनुरोध किया था, निर्देश दिया था सभी को कि रेलवे की जो ट्रैक सुरक्षा है, रेलवे की जो होलिस्टिक सिक्योरिटी है, उसमें प्रदेश पुलिस का, प्रदेश के जिला प्रशासन का एक महत्वपूर्ण योगदान है और हम अपनी जिम्मेदारियों को रेलवे से समन्वय करते हुए बेहतर ढंग से निभाएं। उस क्रम में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डीआरएम साहब से, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि कानपुर, चूँकि जैसा आप बता रहे हैं कि हाल में 2 घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर चिंता है, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। उस क्रम में उन्होंने कानपुर को चुना और आज पूरी टीम के साथ रेलवे के जो डिफरेंट विंग्स हैं, इंजीनियरिंग विंग है उनका, जो उनका आरपीएफ है, सिविल पुलिस के हमारे डिफरेंट यूनिट्स, हम लोगों ने पूरे एरिया को घूमा है, देखा है और समग्र रूप से जो सुरक्षा है उसके दृष्टिकोण से हमें देखने का मौका मिला और एक नया पर्सपेक्टिव भी हम लोगों को कभी इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ कम मिले हैं और उस रेलवे के पर्सपेक्टिव से हम जब इस पूरी चीज़ों को देखा तो एक बेहतर ढंग से इशू को समझ भी आया। एक कॉम्प्लेक्स इशू है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा इसको करने के लिए। उसमें कई कंपोनेंट्स होंगे जो हम लोग विचार विमर्श करके उस पर कार्य योजना बनाएंगे। आज एक बैठक और प्रस्तावित है जिसमें जिला प्रशासन भी रहेगा, उस पर हम काम करेंगे। दैट इज़ द होल पर्पस जो आज हम लोग आज विजिट किया है, ताकि एक बेहतर समन्वय आज के बाद हमें देखने को भी मिलेगा, क्योंकि कई यूनिट्स इस काम में लगी हुई हैं और उनके बीच एक अच्छा समन्वय हो, ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर समन्वय नहीं होगा तो प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होती रहेंगी, प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। बेहतर समय होगा तो जो रिस्क है वो बेटर मिटिगेट करने में हम लोग सफल होंगे। आप जो 2 घटनाएं हैं उस पर हम लोग लगातार लगे हुए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है, दोनों ही चैलेंजेस हैं, दोनों में हम लोग कोई अभी चीज़ें रूल आउट नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक कालिंदी का प्रश्न है, कालिंदी में ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उसका जो नीयत था वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि वो ट्रेन को डैमेज करना चाहता था। उस दृष्टिकोण से हम लोग जो डिफरेंट पॉसिबल एंगल्स हैं, जो डिफरेंट क्लूज हैं, एविडेंसेस मिले हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो साबरमती है वो हमारे इन्वेस्टिगेशन हर एंगल से अभी ओपन रखा हुआ हम लोगों ने और उस पर हम लोग फॉरेंसिक्स को भी भेज रखी है अपने रिपोर्ट्स, उसका भी हमारे रिपोर्ट्स अवेटेड है, डिटेल रिपोर्ट्स वो आ जाएगी। बाकी जो हमारे देखिए, ये मेनली एक समन्वय निरीक्षण था आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस और रेलवे प्रशासन के बीच में, जिसमें हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। सीपी साहब ने स्वयं इसमें निरीक्षण में भाग लिया और हम लोगों को ने पूरे एरिया को, कानपुर के क्षेत्र का निरीक्षण किया है, जिससे बाद आगे की स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी कि किस प्रकार हम लोगों को जो यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं ट्रैक की, उसको हम कैसे मिटिगेट करेंगे। धन्यवाद। रेलवे के पॉइंट ऑफ देखिए, ये एक बेसिकली सीपी साहब की, और अभी आपको कुछ दिन पहले पता होगा कि डीजीपी साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी हुई थी, उनके ऊपर बेहद चर्चा हुई थी। उसी के क्रम में जो कानपुर एरिया, उसको काफ़ी सेंसिटिव मानते हुए आपने देखा होगा कि जो रेलवे का ट्रैक है उसके दोनों तरफ काफ़ी इंक्रोचमेंट्स वगैरह हैं, जिससे हमेशा ये
आशंका बनी रहती है कि किसी भी प्रकार की कोई मिसट्रेंड एक्टिविटी या कोई भी अप्रिय घटनाओं की संभावना को ज़्यादा प्रोबेबल होती है। तो उसी के कनेक्शन में हमने जॉइंटली एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज भी आप इसे कह सकते हैं और एक रिकग्निशन सर्वे भी आप इसे कह सकते हैं कि सब लोगों ने मिलके इसमें सिविल पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे का पूरा प्रशासन, हम लोग सभी लोगों ने जॉइंटली पूरे एरिया का मुआयना किया और रेलवे ट्रैक पे पूरे जो कानपुर क्षेत्र है उसको चारों तरफ से हम लोगों ने देखा कि उसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी, इनफैक्ट नॉट ओनली प्रयागराज डिवीजन बल्कि जो एडजेसेंट झांसी डिवीजन है, अशोकनगर डिवीजन है और जो लखनऊ डिवीजन है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी साथ में थे। तो पूरे एरिया को देखा और क्या क्या चीज़ें हैं उसके ऊपर अभी जो भी चीज़ें कहना, कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा क्योंकि इसके बाद फॉलोअप मीटिंग होगी। अभी आज कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में भी एक मीटिंग होनी है जिसमें लैंड के बारे में और जो इन्क्रोचमेंट्स के बारे में उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और ये हम लोगों का सबका जॉइंट वो है कि हम लोगों को इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उस तरीके की एक्टिविटीज़ को तेज़ी के साथ में अंकुश लगाना है। बाकी ज़्यादा सर दो चीज़ें इस हिसाब से तो भी बात करनी ही है। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी जो हम लोगों ने नेकेड आई से देखी वो कहीं भी स्टैब्लिश नहीं कर रहा है कि वो सैबोटेज या ट्रैक पर कुछ बात गया था। उसके बाद ये जांच के विषय है जी और जब तक जांच पूरी होके कुछ कंक्लूजन्स मिलते नहीं हैं जी उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ये मामले वैसे भी दोनों मामले एक झांसी डिवीजन से संबंधित है, दूसरा अयोध्या डिवीजन से संबंधित है और पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। जब वो जांच रिपोर्ट सौंप देंगे तब तक जो भी चीज़ है वो एक क्लियर से ही माना जाएगा क्योंकि जब तक ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं मिलती है। वन लास्ट क्वेश्चन आपसे, जोन से रिपोर्ट्स मांगी गई है लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ट्रैक मेंटेनेंस करने वाली मशीनों का उनकी मेंटेनेंस चाहिए और सेफ्टी स्टाफ है जो कोई भी चीज़ होती है इसको बहुत आप ब्रॉड टर्म्स में कह रहे हैं कि आउटसोर्स करने जाए। एक्चुअली रेलवे की जो ट्रैक की मेंटेनेंस है वो कई तरीके से होती है। आप उसको मतलब मल्टीपल लेयर्स में, एक तो शॉर्ट टर्म मेंटेनेंस है जो रेगुलर जो हम लोग डे टू डे मेंटेनेंस जिसको कह रहे हैं, एक होती है मीडियम टर्म मेंटेनेंस, एक होती है लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस तो जिसको हम कहते हैं रिन्यूअल एक्टिविटीज। तो इसके अभी भी काफ़ी पार्ट्स जो है, कुछ पार्ट्स हम लोग आउटसोर्स करके करते हैं जैसे पार्ट मशीन जैसे हमारी अपनी है और जो लेबर है वो आउटसोर्स है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मिक्स एंड मैच करके चीज़ें चलती हैं जो एक्टिविटी है। मतलब इतना डिटेल में तो अभी जगह बताना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो प्रयागराज डिवीजन में जो मेनली जो ट्रैक की मेंटेनेंस है बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड रेलवे की है और इंडियन रेलवे का तो वन ऑफ द बेस्ट मेंटेन्ड ट्रैक्स हैं जिसमें हाई TGI ट्रैक इंडेक्स। सर क्या जो स्टाफ है 75% पोजीशन है वो आपको मदद से बता देंगे। तो हमारी कोई वैकेंसी पोजीशन बहुत बड़े नंबर नहीं है और ट्रैक की सेफ्टी से रिलेटेड देखिए जो भी चीज़ यदि सपोज किसी जगह वैकेंसी होती है तो उस चीज़ को आउटसोर्स करके उस चीज़ को पूरा किया जाता है, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। देखिए अभी जब तक स्टेट गवर्नमेंट की पूरी रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें निकल के नहीं आती तब तक उसके बारे में कुछ भी कहना।